जब कथाएं करने जाओ, कई कई बूढ़ी मैया वाले महाराज जरा रुको प्रणाम कर लेने दो, हम कहते अच्छा प्रणाम करो, तो पहले तो पैसे निकालती है। बहुत बूढ़ी जो माताएं तो आज भी उनकी पॉकेट मनी आपने देखा ना, साड़ी के पल्लू में कोने में पैसे बंधे रहते, वो उनका समझ लो वॉलेट है। अब उसको खोलेंगी, अब निकालेंगी तो मोटी सी गड्डी, फिर 500 का जाएगा, फिर 100 200 का, फिर 100 का, 50, फिर देखेंगे, हमसे ही कहेंगे महाराज देखो ये 10 की है कि, हमने कहा बोले हाँ ये ले लो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा महाराज कोई किसी से प्रेम नहीं रहता। देखिए व्यक्ति जोड़ता ही इसी कारण है कि बुढ़ापे में काम आएगा। अरे भैया ऐसी नौबत ही ना आए कि तुम्हारा बुढ़ापा आए, तुम्हें तुम्हारा कल्याण धन से ना हो, ऐसी नौबत ही ना आने दो। तुम जीवन में इतने अच्छे काम कर लो, इतना भजन कर लो कि हंसते गाते ठाकुर के गीत गाते हुए सीधे गोलोक चले जाओ। लोग कहें भैया जिया तो बढ़िया किंतु मृत्यु हो तो ऐसी हो, अंत भला सो सब भला। आज भगवान महादेव वापस आए, आशीर्वाद दे दिए, तो वो सुख रूपी जो तोता था ना, जो तोता बनकर मां के गर्भ में गया था, जब मां के गर्भ से बाहर आया तो वो तोता बनकर नहीं आया, उस तोते के नाम के आगे लग गया सुखदेव गुरुदेव। विचार करो, जो तोता था ये कथा ने उसको देवता बना दिया। क्या लखा नाम? सुखदेव। और साधारण सुखदेव नहीं, परमहंस सुखदेव। अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो ध्यान में नहीं प्राप्त कर पाते, वो तोते ने कथा सुनकर प्राप्त कर ली और सुखदेव बन गए। विचार कर, ये कथा क्या करती है? ये कथा, अरे भैया ये कथा कौवे को भी हंस बना देती है। इसी कारण संत लोग कहते हैं, अरे कागा से तो है हंस करेगी, कागा से तो है हंस करेगी। ये जो कथा है ये आपको कौवे से हंस बना देती है। कहते हैं कौवा भी यदि कथा सुन लेना तो वो भी मानसरोवर का हंस बन जाता है। आपने सुना ना, काक भुसुंडी जी ने कथा कही, कौवे को भगवान ने अधिकार दे दिया। याज्ञवल्क्य जैसे काक भुसुंडी जी ने सुनाई थी कथा, इतने विद्वान बना दिए, कौवे को भी भगवान हंस बना देते। इसी कारण जीवन के काले दाग मिट जाएंगे। कब मिटाएंगे? बोले जब जीवन में कथा रूपी मणि आएगी। कागा से तो ये हंस करेगी, किंतु कब करेगी? अरे हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे। इसी कारण हमारे यहाँ पर संतों ने कहा, संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। तो हम सत्संग कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और तो कल सब लोग देखो, अब आज तो पहला दिन था तो कथा जरा विलंब से शुरू हुई, थोड़ी व्यवस्थाओं में भी समय लगता है। भाई देखो घर में आपके कोई गेस्ट आता है तो कितनी व्यवस्था करते हो। यहाँ पर तो ठाकुर जी पधारे तो इनके लिए हर चीज एकदम स्पेशल वीआईपी होनी चाहिए, क्योंकि कम इनको जमता नहीं। चाहे भाव हो चाहे कुछ भी हो, व्यवस्थाएं उनको सब वीआईपी चाहिए। तो अब व्यवस्थाएं जमने में थोड़ा समय लगा, पधार जाइए। और जो नहीं आ रहे उनसे कहो भैया जरा चलो सुन लो कथा। अब देखो जब बोलोगे ना तो कहेंगे भैया गर्मी ज्यादा है, ये बहाना पक्का मारेंगे। तो उनसे कहना देखो आज तुम गर्मी गर्मी कह रहे हो, कल जब जाओगे और यही घर वाले तुम्हें गर्मी आग के हवाले करके आएंगे तब कहोगे गर्मी लग रही। तो जरा देखो प्रैक्टिस हर चीज की करनी चाहिए। कई लोग कहते महाराज घर कैसे छोड़े 3 घंटा। देखो एक ना एक दिन हमने कहा ना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी उस दिन फिर उससे नहीं कहोगे कि अब घर पे कोई है नहीं हम बाद में मरेंगे। वो कहेंगे अच्छा आज तेरा डेट फिक्स हो गया, आज ही मरना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जब ये 2 लोग बहाने मारे ना तो जरा ये डायलॉग मार देना जो मैंने अभी कहा। लोग आएंगे पक्का, और ना आए तो कहना यूट्यूब फेसबुक पर सुन लो महाराज जी कथा में क्या क्या कह रहे हैं। पक्का आएंगे, और जो ना आए समझ जाओ वो धुंधकारी, और जो आ जाए समझ जाओ वो भगवान के भक्त ध्रुव और प्रहलाद। तो अब तुम उनसे कहना बताओ तुम धुंधकारी हो कि ध्रुव और प्रहलाद हो।